नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों पर। राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्मृति चिन्ह और उनको शरोपा भी भेंट किया गया। राज्यपाल गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। इसके बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से वार्ता भी की। तो बड़ा संदेश यही है कि सिख धर्म पीरी और मीर दोनों का संदेश है। इन्ना बड़ा स्पैक्ट्रम है। एक साइड विच डिविनिटी स्पिरिचुअलिटी और दूसरी साइड विच ब्रेवरी करेज। और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने क्या है सचखंड वसे निरंकार। ये जड़ा प्रेम हैगा ये जड़ा एकता हैगी है ये सब तो बड़ा उपदेश हैगा गुरु। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। अल्मोड़ा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा, उससे साफ हो गया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। 2022 में पार्टी ने जो संकल्प लिए थे उन सभी पर काम किया जा रहा है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। इस समय जो है कि हमारा जो फोकस है बद्रीनाथ जी की सीट जो है हम कई बार पहले भी जीते हुए हैं। इस बार हम एक बड़े बहुमत से हम बद्रीनाथ जी की सीट को जीतना चाहते हैं। और जहां तक मैंगलोर सीट है, मैंगलोर सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कार्यकर्ताओं के और वहाँ की जनता के आधार पर एक अच्छे बहुमत से मैंगलोर सीट जीतेगी और हम लोग एक रिकॉर्ड बनाएंगे। पौड़ी जिले में विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर विधायक राजकुमार पौड़ी समेत कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वक्ताओं ने उनके जीवन चरित्र पर अपने विचार भी व्यक्त किए। इस अवसर पर नरेंद्र प्रसाद टमटा, भक्ति शव प्रकाश जुगरण सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश के राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि यह बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के आवास पर होगी। इस बैठक में निकाय चुनाव के साथ साथ नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा होगी। दिल्ली में कल रात्रि 8 बजे हमारे उत्तराखंड के 8 सांसद, 5 लोकसभा 3 राज्यसभा, इनकी बैठक हमारे जो उत्तराखंड से भारत सरकार मंत्री बने हैं अजय टम्टा जी के आवास पर होगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन दुष्यंत अपने बीएल संतोष जी उस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे, सहप्रभारी रेखा जी रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हम सब लोग बैठेंगे। एक तो जीत का उत्सव है, उसके साथ साथ आगामी दिनों के जो हमारे कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से उस बैठक में हमारी पूरी चर्चा रहने वाली है। हमारे दोनों बाई इलेक्शन में सभी सांसदों के कार्यक्रम निश्चित करेंगे।
कांग्रेस ने उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्य चौक के पास स्थित शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उसने नीट यूजी परीक्षा और नेट परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया और प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताया। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। नीट और नेट दोनों के पेपर लीक हुए। 24 लाख छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, एक आम परिवार का छात्र, एक गरीब परिवार का छात्र, जिसके माँ बाप जो है कि अपनी गाड़ी कमाई की सारी पूंजी जो है उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर लगाते हैं, और जब वो पेपर देखकर आता है उसे पता चलता है कि पेपर का सौदा पहले से हो गया। आपने देखा होगा कि एक ही कोचिंग सेंटर के बच्चों ने पूरे 100% मार्क्स लाए हैं, 6-7 बच्चे, और धांधली हुई है, साफ साफ स्पष्ट हो रहा। और इकरारनामा भी एक छात्र ने कर दिया कि उसे घर बुला लिया गया, कहा कि व्यवस्था हो गई। तो उसके बावजूद भी सरकार जो है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो आम परिवार के छात्र हैं, जो गरीब परिवार के छात्र हैं, उनको न्याय देने। भीमताल से आए ग्रामीणों ने काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। भीमताल विधानसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन रही सड़कों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और निर्माण कार्यों को फिर से कराए जाने की मांग की। कांग्रेस नेता हरीश पेनूरू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हड़ताल शुरू कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि सारा मामला शासन में भेजा गया है, जैसे ही निर्माण की स्वीकृति आएगी काम शुरू हो जाएगा। लगातार हम 1 साल से इसकी मांग को उठा रहे हैं। इस पर अनियमितता हो रही। नंबर 1 मांग ये है। नंबर 2 मांग, जो हमारे अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी दीवार का काम उस पर शुरू किया जाए और उनका जो पेमेंट बचा हुआ है वो दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निश्चित रूप से हम करो या मरो के नारे के साथ मैं आया हूँ। इस लड़ाई को हम आर पार की लड़ेंगे, क्योंकि मैं अधिकारियों को लगातार 1 साल से सूचना दे रहा हूँ, इसको सुने नहीं। इसका मतलब सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मेरे को तमाम दबाव आए कि आप धरना मत करो, आप ऐसा मत करो, हम ऐसा करा देंगे, लेकिन हम अन्याय के खिलाफ कहीं भी आवाज बुलंद करेंगे। जब तक इन सबको न्याय नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसमें इनकी कुछ मांगे हैं, उनको हम अभी इसमें कुछ कलवर्ट डालने की मांगे हैं, उसके लिए हम ह्यूम पाइप कलवर्ट के प्रोविजन कर रहे हैं। कुछ दीवारें हैं जिनके वेरिएशन अभी शासन में प्रेषित किए गए हैं, जिसकी स्वीकृति आने के पश्चात वहाँ पे काम शुरू हो सकता है। दीवारों का लगभग 1 करोड़ का कुछ का गया है हमारा एस्टिमेट उसका। इसके अलावा इनकी जो मांगे हैं वो प्रतिकर से संबंधित हैं। 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। मंगलौर और बद्रीनाथ से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में ही। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ, उसी तरह से इन दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं और सिविल सोसाइटी की विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, राजनीतिक दलों के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े कई लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी नेता एकजुट हुए हैं। कर रही है और हम चाहते हैं हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचे। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन का की अच्छी साख, अच्छी पकड़ सभी के फॉलोअर्स हैं और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को भारी बहुमत से जीतने में कामयाब हैं। नहीं, देखिए, लगातार जब से हम लोग संयुक्त आंदोलन लगातार पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं, क्योंकि केवल नेताओं के बैठने से जमीनी एकता नहीं बनती। इसलिए ग्रास रूट लेवल पर तमाम पार्टियां, भाजपा विरोधी जो पार्टियां हैं, उनको विकल्प अगर बनाना है तो उनको संयुक्त आंदोलनों में मजबूती से शिरकत करनी पड़ेगी। इससे परस्पर कैडर का विश्वास, आपसी परस्पर विश्वास बनता है। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश ने इंडिया गठबंधन को स्वीकार किया है और सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो लोकतंत्र की रक्षा होती है और हम विपक्ष में हैं
पूरी तरीके से सरकार को नकेल लगा कर रखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का टाटा समूह की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का दावा हवा हवाई है। बिष्ट ने कहा कि 2018 और 2023 में निवेशक सम्मेलनों में प्रदेश का कीमती पैसा अंधाधुंध खर्च करने के बाद भी प्रदेश के युवाओं के हाथ खाली है। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां सर्वाधिक बेरोजगारी है। सरकार ने 7 सालों में राज्य के बेरोजगारों को और जनता को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और 2018 में भी जो है इन्वेस्टर मीट इस राज्य में हुआ, तब 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU होने का दावा जो है सरकार ने किया था और उस इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन 1 रुपये का निवेश जो है उत्तराखंड में नहीं आया। फिर 2022 में यही सपना जो है भाजपा सरकार ने दोबारा से दिखाया और 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के MOU होने का दावा किया और इन्वेस्टर मीट के उद्घाटन में ही जो है दावा किया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है, लेकिन अभी तक कहीं 40 रुपए की जो है ग्राउंडिंग नजर नहीं आ रही है। केवल जो है दावे हो रहे हैं, जुमलेबाजी हो रही है, लेकिन धरातल पर जो है सरकार के दावे नहीं उतर रहे हैं। राजधानी दून में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। इसमें उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और उन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में लगभग 112 शिकायतें आई। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बिजली पानी से संबंधित थी, जिनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी में हुई बंद घर में लाखों की चोरी मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मनसा देवी फाटक के पास से आरोपी गुमानी वाला निवासी मोहन उर्फ सागर को गिरफ्तार कर चोरी में इस्तेमाल स्कूटी, चोरी की गई लाखों की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में प्रस्तावित कॉरिडोर निर्माण को लेकर नगर निगम में बैठक हुई। इसमें कॉरिडोर निर्माण के लिए एक प्राइवेट कंपनी ने शहर के व्यापारियों से सुझाव लिए। कंपनी का दावा है कि जो बेहतर सुझाव मिले हैं उन पर गहनता से विचार किया जाएगा। जल्दी ही धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में व्यापारियों ने कॉरिडोर निर्माण के लिए शहर में तोड़फोड़ नहीं करने, पार्किंग की व्यवस्था मजबूत करने, चारधाम जाने वाले यात्रियों के लिए बाईपास का निर्माण करने और शहर में फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया। रुद्रपुर से सुंदरपुर से भाखड़ा नदी में बनाई गई पुलिया को लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। इस पुलिया निर्माण को लेकर कई सालों से ग्रामीणों ने जो है धरना प्रदर्शन किया। अब पुल निर्माण के लिए 16 लाख स्वीकृति दी गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुल निर्माण में केवल खाना पूर्ति किया गया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के जिला महामंत्री अमित नारंगा का कहना है कि पुल निर्माण अभी अधूरा है। कुछ कांग्रेसी लोगों के इशारे पर लोग पुल निर्माण कार्य का विरोध जता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार की ओर से एस्टीमेट के हिसाब से पुल निर्माण नहीं कराया गया है। प्रत्यारोप लगाना, उनका आरोप लगाना, ऐसे ऐसे काम करना उनका इस समय काम है। विपक्ष का काम ही यही है और विपक्ष ने आज तक कभी विकास की सोच नहीं सोची। ये जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ पर गांव बसे हैं, तब से लेकर ये एक समस्या यहाँ पर थी कि यहाँ पर एक पुल बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पुल नहीं बन पाया बड़ा वाला किसी कारणवश। लेकिन यहाँ फिर ग्रामीणों ने मुझे कहा कि यहाँ एक रपटा पुल मंजूर करा दीजिए जिससे लोगों का आवागमन शुरू हो जाए। तो उस रपटा पुल का हमने यहाँ उसको मंजूर कराया। करीब 16 लाख की लागत से वो बन रहा है और उसका पुलिस की तत्परता से रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खड़ी एक स्कूटी का चोर 24 घंटे में गिरफ्तार हो गया, जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की हुई स्कूटी भी बरामद की है। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि जमुना देवी के शिकायत पर पुलिस में रोडवेज बस स्टैंड परिसर में स्कूटी चोरी होने का मुकदमा दर्ज किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने चोरी की स्कूटी सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
देहरादून में वीकेंड के साथ अतिरिक्त छुट्टी के दिनों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीकेंड के अलावा कोई अतिरिक्त छुट्टी आती है तो यात्रा सीजन के चलते पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमने चीता मोबाइल टीम रखी है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के इलाकों का मुआयना करेगी, ताकि जंगलों से जुड़े हाईवे पर अगर जाम लगा है तो उसे व्यवस्थित किया जा सके। कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं संडे को आयोजित हुई, वो भी एक कारण होता है। साथ ही साथ एक धार्मिक बहुत बड़ा आयोजन इस संडे को भी था, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग मैंने देखा कि वहां पर आए थे। वहां पर ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें हैवी ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। और जैसा मैंने 2-3 पैच हमारे हैं, मोर्न से लेकर जो आशा रोडी जो हमारा देहरादून का है, इस पैच में अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, हैवी व्हीकल खराब हो जाता है या हैवी ट्रैफिक को हम रोकते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसका दबाव लोकल यात्रियों को जाम के रूप में फेस करना पड़ता है। इन समस्याओं का समाधान के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम हो। कल जिस तरह से 2 से 3 घंटे का लोगों को वेट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो खेदजनक है। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। अब विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब वन अग्नि का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदाय को भी जोड़ रहे हैं। राहत हुई है। आज एक भी किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं था, फायर का रहा था जो अलर्ट आते हैं। तो फिलहाल ये समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है। और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है। तो लेकिन जो है माहौल बना हुआ है, उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। और बाकी जो आपने कही बात सॉइल इरोजन वाली, तो वृक्षारोपण अभी हमारा शुरू होने वाला है। और इस बार तो हम स्थानीय समुदायों को भी बहुत ज्यादा इसमें जोड़ रहे हैं। हरेला के टारगेट भी कई ज्यादा हमने बढ़ा दिए हैं। और सभी विभाग। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के छजौली क्षेत्र में एक कार में सवार 7 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। सड़क के दूसरी तरफ से गलत दिशा में आ रहे वाहन को बचाने के दौरान एक स्विफ्ट कार खाई में जा गिरी। इस कार वाहन चालक समेत 4 लोग इसमें सवार थे। कार समतल जगह में गिरने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार यात्री डांडा नगराजा मंदिर दर्शन को जा रहे थे, तभी सड़क से कुछ मीटर नीचे कार गिर गई। कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित है। सभी यात्री पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक सिंतेंस्यू की है। अल्मोड़ा के गोलू देवता आस्था के केंद्र है। यहाँ पर मनोकामना पूरी होने पर भक्त घंटियां बांधते हैं। वे न्याय और मन्नत के लिए चिट्ठी और स्टाम्प पर लिखकर अपनी बात रखते हैं। कुमाऊं में गोलज्जू और ग्वेल देवता बहुत प्रसिद्ध है। ये न्याय के देव और कुमाऊं के राजा कहे जाते हैं। चंदवंश के एक सेनापति ने 12वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु न्याय मांगने के लिए आते हैं। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृत में सबसे बड़ा देवता के तौर पर माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो भक्त चितई गोलू मंदिर में चिट्ठी लिखते हैं। वे स्टाम्प पेपर पर अपनी परेशानी और मनोकामना लिखकर न्याय मांगते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट में एटीसी में तैनात कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एवन उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।